आपने आज तक दुनिया के सबसे अमीर देशों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में ऐसे भी देश है जो बहुत गरीब है। इन देशों में इतनी गरीबी है कि इन देशों के लोगों को भरपेट खाना तक नसीब नहीं हो पाता। ये देश इतने गरीब है कि इस देश की जीडीपी दुनिया के अमीर आदमी की कुल संपत्ति से भी कम है। आज हम आपको दुनिया के 5 सबसे गरीब देशों के बारे में बताने जा रहे हैं, साथ ही इन देशों की इकोनॉमिक कंडीशन, रोजगार और इनकी पर डे इनकम के बारे में भी बताने वाले हैं। आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा कि गरीब देशों की लिस्ट आखिर तैयार कैसे होती है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि गरीब देशों की लिस्ट तैयार करने में उस देश की अर्थव्यवस्था और पर कैपिटा इनकम, बिजनेस, प्रॉपर्टी और सबसे जरूरी विदेशों में खरीदी गई प्रॉपर्टी को शामिल किया जाता है। इस प्रकार से गरीब देशों की लिस्ट तैयार हो जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं दुनिया के सबसे गरीब देशों के बारे में। नंबर 1 इज हैती। दोस्तों, दुनिया के सबसे गरीब देशों की लिस्ट में हैती देश का नाम सबसे टॉप पर आता है। हैती कैरेबियन देशों में से एक है और कैरेबियन देशों में तीसरा सबसे बड़ा देश भी। इस देश के लोगों में जुए और लॉटरी की लत सबसे ज्यादा होती है। इतना ही नहीं, इस देश में रहने वाले ज्यादातर बच्चे अनाथ होते हैं और यहाँ आने वाली आपदाएं ही कहीं ना कहीं इसे गरीब बनाने में मदद करती है। यूँ तो दुनिया की नजरों में हैती देश एक अलग ही जगह बनाता है। दरअसल इस देश में कई ऐसी बातें हैं जो इस छोटे से देश को दूसरे देशों से अलग बनाते हैं, जैसे कि यहाँ की भाषा। आपको बता दें कि हैती की 2 ऑफिशियल भाषाएं हैं। हैथियन क्रेओल और फ्रेंच यहाँ की मेन भाषा है और ऑफिशियली भी देश में इन्हीं 2 भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ की 42% लोग हैथियन बोलते हैं, जबकि बाकी सभी फ्रेंच। लेकिन दोस्तों, हैथियन भाषा सुनने में बड़ी ही दिलचस्प लगती है। यहाँ के लोग बहुत ही शांत माने जाते हैं और सबसे ज्यादा हेल्पफुल भी होते हैं। भले ही ये देश सबसे गरीब है, लेकिन यहाँ के लोग गरीबी में भी खुश रहना जानते हैं। आपको बता दें कि दुनिया के सबसे गरीब देशों की लिस्ट में हैती पहले स्थान पर है। हैती की कुल जनसंख्या की 77% आबादी गरीबी रेखा से नीचे रहती है। हैती की कुल जनसंख्या 1.14 करोड़ है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन इस देश की कुल आबादी की लगभग 24% जनसंख्या $1.23 प्रहर रोज कमाती है और इसी में ये अपने जीवन का गुजारा करते हैं। यहाँ आपको ज्यादातर झुग्गी झोपड़ियों की संख्या देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं यहाँ की गरीबी का कारण। यहाँ की गरीबी का मुख्य कारण यहाँ की एजुकेशन सिस्टम है। यहाँ के सिर्फ 53% लोग ही पढ़े लिखे हैं। हैती की इकोनॉमी सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर यानी खेती पर सबसे ज्यादा निर्भर करती है। इस देश में 80% लोग खेती करते हैं और इसी से अपना गुजारा करते हैं। यहाँ केले और आम की खेती सबसे ज्यादा की जाती है। इसके अलावा हैती में सफेद चावल सबसे ज्यादा उगाए जाते हैं और यहाँ के चावल पूरी दुनिया में काफी पसंद किए जाते हैं। हैती से कॉफी, तेल और कोकोआ भी निर्यात करते हैं। इसके अलावा टूरिज्म भी यहाँ की इकोनॉमी को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है। हर साल 10 लाख से ज्यादा टूरिस्ट घूमने आते हैं, लेकिन फिर भी हैती को सबसे गरीब देशों में से गिना जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण यहाँ के लोग खुद है। दरअसल बात यह है कि हैती देश के लोग काफी आलसी हैं। इन्हें कोई भी काम दिया जाए तो उसे समय पर पूरा करना यहाँ के लोगों के उसूलों के खिलाफ माना जाता है। तभी तो आज भी ये देश गरीबी में जी रहा है, क्योंकि यहाँ लोगों की इनकम कम है और सरकार की योजनाएं भी उतनी नहीं, और जितनी है उनका लाभ भी ये लोग नहीं ले पाते। इसलिए इस देश में सबसे ज्यादा गरीबी मानी जाती है। भले ही आज हैती की गिनती दुनिया के सबसे गरीब देशों में की जाती हो, पर एक समय ऐसा भी था जब हैती दुनिया के सबसे अमीर देशों की सूची में शामिल था। यहाँ इतना पैसा था कि आप इसकी गिनती भी नहीं कर सकते। लेकिन 17वीं शताब्दी के दौरान अंग्रेजों ने इस देश को इतना लूटा कि देखते ही देखते ये देश गरीबी के कगार पर आ गया। अंग्रेजों की गुलामी के बाद इस देश के पास कुछ नहीं बचा। हैती की गरीबी का एक और मुख्य कारण लोगों का लॉटरी में विश्वास करना है। जी हाँ, हैती के लोगों का लॉटरी में काफी विश्वास है और यहाँ के लोग जितना कमाते हैं उससे ज्यादा पैसा लॉटरी में ही बर्बाद करते हैं। ये देश आगे न बढ़ पाने का एक और कारण ये भी है कि हैती देश के लोग काला जादू पर काफी विश्वास रखते हैं। यहाँ रात के अंधेरे में लोग तंत्र मंत्र करते हुए अक्सर नजर आते हैं। बीमार होने पर डॉक्टर के पास कम और तांत्रिकों के पास ज्यादा जाते हैं इस देश के लोग। इसके अलावा ये भी सच है कि इस देश में ही दुनिया के सबसे ज्यादा अनाथ बच्चे पाए जाते हैं। जी हाँ, हैती में दुनिया के देशों से कहीं ज्यादा अनाथ बच्चे हैं। हैती में 4,30,000 अनाथ बच्चे हैं, जबकि अब ये संख्या और बढ़ने की आशंका है। इक्वेटोरियल गिनी। दोस्तों, दुनिया के सबसे गरीब देशों की लिस्ट में जो देश दूसरे नंबर पर आता है उसका नाम है इक्वेटोरियल गिनी। ये देश मध्य अफ्रीका में स्थित है। इस देश को अफ्रीका के सबसे छोटे देशों में से एक माना जाता है। इसकी कुल जनसंख्या की बात करें तो 12 लाख के आसपास है और देश की कुल जनसंख्या की 76.8% आबादी गरीबी रेखा से नीचे आती है और यहाँ के लोगों की इनकम दूसरे देशों के मुकाबले काफी कम है। लेकिन उसी इनकम में लोगों को अपना काम चलाना पड़ता है। इस देश की इनकम का मुख्य स्रोत तेल है। आपको बता दें कि यहाँ के लोगों की इनकम कम होने के साथ साथ यहाँ शिक्षा का भी अभाव है। लोगों को पढ़ने लिखने का कोई शौक नहीं है। यहाँ की तस्वीर बिल्कुल आपको भारत के मुंबई जैसे दिखाई देगी। एक और जहाँ ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स में वेल सेटल्ड लोग रहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ झुग्गी झोपड़ियों में रहते लोग जो 2 वक्त की
रोटी के लिए जी जान कर लगातार मेहनत करते हैं और बदले में पैसों के नाम पर उन्हें चंद डॉलर पकड़ा दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ की सरकार अपने लोगों के जीवन में सुधार लाने के लिए कुछ नहीं कर रही। सरकार अपना काम करती है, लेकिन लोगों में एजुकेशन की वजह से जानकारी का अभाव है और जानकारी न होने के चलते यहाँ के ज्यादातर लोग योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते और गरीब ही रह जाता है। जिम्बाब्वे आज की लिस्ट में तीसरे नंबर पर जिस देश का नाम आता है वो है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे एक साउथ अफ्रीका की लैंडलॉक्ड देश है। ये देश गिरती अर्थव्यवस्था की मार झेल रहा है। घटती इकोनॉमी के कारण जिम्बाब्वे ने साल 2019 में 500% मुद्रास्फीति देखी, जो मार्च 2020 में 676% तक पहुंच गई थी। गरीबी, भुखमरी, कुपोषण आज के समय में यहाँ की पहचान बना हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जिम्बाब्वे दुनिया का 60वां सबसे बड़ा देश है। इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर आने वाले जिम्बाब्वे देश में दिन पर दिन गरीबों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। जिम्बाब्वे की कुल जनसंख्या की 72% आबादी गरीबी रेखा से नीचे रहती है। आमतौर पर किसी देश में एक साल में 7 से 9% या फिर 10% तक की महंगाई बढ़ती है, लेकिन जिम्बाब्वे में साल 2006 में महंगाई 1200% बढ़ी। इतना ही नहीं, 2007 में इन्फ्लेशन का रेट 66,000% बढ़ गया। साल 2008 की शुरुआत में ये बढ़कर 230 मिलियन तक पहुंच गया। इस समय पूरे दुनिया में आर्थिक मंदी का दौर था। साल 2008 नवंबर में इन्फ्लेशन का रेट बढ़कर 79 बिलियन को भी पार कर गया। अब सरकार को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने नोटों की छपाई रोकने के आदेश दिए, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। लोगों को रोजमर्रा का सामान जैसे ब्रेड और टूथपेस्ट लेने के लिए भी ट्रॉली बैग्स में ले जाना पड़ता था। जिम्बाब्वे में आए दिन गरीबी बढ़ती जा रही है और इसका सीधा कारण है यहाँ के लोगों की कमाई। यहाँ के लोगों की इनकम न के बराबर है। दुख की बात यह है कि इस देश के लोगों ने अब गरीबी से समझौता कर लिया है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन जिम्बाब्वे दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहाँ आधिकारिक भाषाएं सबसे ज्यादा है। जी हाँ, यहाँ कुल 16 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। दोस्तों, वैसे तो हर देश की कोई ना कोई ऑफिशियल करेंसी होती है, जैसे कि भारत की मुद्रा का नाम रुपए है, लेकिन जिम्बाब्वे की फिलहाल कोई भी ऑफिशियल करेंसी नहीं है। यहाँ अमेरिकी डॉलर का ही इस्तेमाल होता है। हालांकि पहले जिम्बाब्वे की आधिकारिक मुद्रा थी जिसका नाम जिम्बाब्वे डॉलर था, लेकिन साल 2009 में इस मुद्रा को खत्म कर दिया गया। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार इस देश में गरीबी सबसे ज्यादा है। इस देश में रहने वाले लोगों की एक साल की कमाई करीब $753 होती है, जो कि भारत में सालाना 50,000 रुपए के आसपास है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य अफ्रीका में स्थित है। इस देश का कुछ हिस्सा हिंद महासागर में मिलता है। ये देश क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा देश है। यूं तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य प्राकृतिक संसाधनों के मामले में दुनिया का सबसे अमीर देश माना जाता है और इसके कच्चे खनिजों के भंडार की कीमत 24 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा होने के अनुमान है। लेकिन राजनीतिक तौर पर ढुलमुल रवैया, बुनियादी ढांचे की कमी, भ्रष्टाचार, ये सब कहीं न कहीं इस देश को सबसे गरीब देशों में शामिल करने के लिए जिम्मेदार है। भ्रष्टाचार की बात करें तो इसकी कोई कमी नहीं है। अगर आपको अपना छोटे से छोटा भी कोई काम कराना है तो उसके आपको पहले सरकारी अफसरों को रिश्वत देनी होगी। बिना रिश्वत के इस देश में गरीबों का भी काम नहीं हो सकता। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य अफ्रीका में सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों में से एक है और इसके सबसे गरीब लोगों में 4 में से लगभग 3 लोग हर दिन $1.90 से कम अपना जीवन यापन करते हैं, जो ये दर्शाता है कि यहाँ के लोग दुनिया में दूसरे देशों की तुलना में कितने ज्यादा गरीब हैं। एस्वातिनी दोस्तों, इस लिस्ट में स्वाजीलैंड या एस्वातिनी 5वें स्थान पर आता है। एस्वातिनी एक अफ्रीकी देश है और ये उन देशों की लिस्ट में शामिल है जिसकी एक नहीं बल्कि 2 राजधानी है, मबाबेन और लोबम्बा। ये दोनों ही एस्वातिनी की राजधानी है। मबाबेन इस देश की राजधानी होने के साथ यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। एक तरफ मबाबेन को जहाँ एस्वातिनी का एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल कहा जाता है, तो वहीं लोबम्बा इस देश का ट्रेडिशनल कैपिटल है। यहाँ की गरीबी की दर 69.2% है, जबकि इस देश की जनसंख्या महज 10 लाख है। ये तो हम सभी जानते हैं कि एड्स मानव जाति के सबसे घातक बीमारियों में से एक है और एस्वातिनी इस बीमारी से सबसे ज्यादा परेशान है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बात का दावा किया जा चुका है कि आने वाले कुछ सालों में एस्वातिनी में रहने वाले 15 से 40 उम्र तक के लोग हर 4 में से एक इस बीमारी का शिकार होता दिखाई देगा। एस्वातिनी में सबसे ज्यादा महिलाएं एड्स से प्रभावित हैं। इसी वजह से इस देश के लोगों की औसतन उम्र 58 साल ही होती है। ये एक ऐसा देश है जहाँ के लोगों के पास न भरपेट खाना खाने के लिए ही पैसे हैं और न ही पहनने के लिए ढंग के कपड़े, लेकिन यहाँ के राजा के पास अरबों की संपत्ति है और ये संपत्ति दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। अपनी जनता को भूख में रखकर ये राजा ऐशो आराम की जिंदगी जीता है। आपको बता दें कि यहाँ के लोग इतने गरीब है कि उनके पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं होती। उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि भरपेट खाना खा सके। इसके बाद भी यहाँ के राजा अपनी प्रजा के लिए नहीं सोचते हैं, बल्कि अपने ऐशो आराम के बारे में सोचते हैं। ये देश कुदरती तौर पर इतना खूबसूरत है कि इसे रहस्यों से भरा देश भी कहा जाता है। खैर दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि एस्वातिनी एक छोटा सा देश है और यहाँ क्या ही किया जा सकता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि टूरिस्ट
के लिए इस्वातिनी एक बेहतरीन जगह है। तो दोस्तों ये थी हमारे दुनिया के 5 सबसे गरीब देश। क्या आपने विजिट किए हैं ये देश, और अगर किए हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी हमारे साथ शेयर जरूर करें।